अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं सफ़ेद डेयरी यानी स्पिनर वड़ा जिसको आम जुबान में कहते हैं, उसके मुंतखब नाजिम जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, अब्दुल मजीद साहब। इनसे हम जानते हैं इलाके की जो सूरत हाल है उसके मुतल्लिक, फिर ख़ास तौर पर बिजली का जो सबसे बड़ा मसला इस सूबे को दरपेश है और फिर ख़ास तौर पर इस इलाके को दरपेश है लोड शेडिंग का। इस मुतालिक हम इनसे जानेंगे, साथ ही साथ ये कि सूबाई हुकूमत का कितनी दिलचस्पी है इस इलाके में और क्या उनकी कारकर्दगी है। अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। अरबाब साहब, पहले तो ये बताएं आपका इलाके की जो लोकेलिटी है ये कहाँ पे वाक़ है पेशावर में? सफ़ेद डेयरी एक तारीख़ी मकाम रखती है हमारा गांव। हम्म यहाँ के पश्तून और यहाँ के रहने वाले बहादुर कौम हैं। हम्म इसके साथ साथ हमारा इलाका जो है ये टाउन अरबाब रोड कस्टम सदर यूनिवर्सिटी टाउन, यूनिवर्सिटी जो टाउन, आपका पॉश इलाका। बिल्कुल हम इसके दरमियान में पड़े हैं। ओके। और बदकिस्मती से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे ऊपर हुकूमतें आए हैं हम्म तो उन्होंने इस इलाकों को कोई इतना ख्याल नहीं रखा। हम्म हालांकि हमारे सफ़ेद डेयरी के अवाम अच्छे सोच रखने वाले लोग हैं। अच्छा। और यहाँ पर आपको मेहमान नवाज लोग बहुत मिलेंगे, हम्म रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, इज़्ज़त हम्म करेंगे आपकी। हम्म आप अगर देखें यहाँ पर तो पश्तून जितनी भी हैं हम्म जहाँ भी हैं हम्म तो उनकी अपनी तहजीब ही कुछ इस तरह है कि वो लोगों को इज़्ज़त देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घराना भी इस पश्तून हम्म खलील कौम से सही हैं। सही। और जो आप मीडिया भी देख रहे हैं, हम्म क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया है हम्म और सोशल मीडिया पर तो सब लोग देते हैं। हम्म इस लिहाज से हमारा इलाका हर लिहाज से आप अगर देख ले तो यहाँ पर बहुत मसाइल हैं बहन। यानी ये पेशावर के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो दी जाती हैं? फैसिलिटीज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वाह। आप फैसिलिटी किसको कहते हैं? बुनियादी ज़रूरत, आपकी बिजली, आपकी गैस, आपकी अच्छे रोड, अच्छी सड़क। आप क्योंकि कस्टम या रिंग रोड ले लें, कस्टम ले लें, यूनिवर्सिटी टाउन ले लें, आपके पॉश इलाके हैं। देखिए, मैंने आपको बात वाज़ेह की, हमारे सफ़ेद डेयरी की आबादी लिहाज अगर आप देखें ना हम्म तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल नहीं है। आप सोचिए कोई यहाँ पर सरकारी तालीमी स्कूल यहाँ लिहाज, पे नहीं है। आप तालीमी लिहाज चेक करें, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल नहीं है। हम्म ये वाह। सड़कें, ये और आप मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा सरमाया कौन सा होता है? सबसे बड़ा सरमाया कौम को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, सही सही कौम को तालीम देना होता है, सही कौम को, अवाम को सेहत देना होता है। आप सही। अल्लाह पे यकीन करें, 2 हफ्ते की बात है, हम्म मैं अस्पताल गया था। सही। मेरा एक दोस्त अटल से उसने कुछ बच्चे को बीमार लाया था, मैंने उसको बच्चे को अस्पताल से निकाला। क्यों? इसलिए निकाला वहाँ गर्मी थी, वहाँ इतनी गर्मी थी कि हमारा दम घुट रहा था। सही हमने प्राइवेट अस्पताल ले गए उनको। सही। तो यानी आप इससे सरकारी अंदाज़ा लगा अस्पताल की सकते ये हैं, सूरत आप हाल इससे है। अंदाज़ा लगा सकते हैं हम्म कि क्या निज़ाम रवान, क्या निज़ाम है, क्या सही निज़ाम शुरू हुआ है। सही यहाँ पर हमारे मुल्क में इंतकामी सियासत शुरू है। सही। इंतकामी सियासत यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हम्म हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, हम्म हम अल्लाह के असरे पर बैठे हैं। अभी जितने भी आपके इलाके के मसाइल हैं, सबसे बड़ा इसमें आजकल चूंकि गर्मी है, लोड शेडिंग के मसाइल हैं। बिल्कुल। इसको किस तरीके से आप हल करते हैं? मकामी लोगों के थ्रू, अपनी मदद आप पे, सूबाई हुकूमत की सपोर्ट से, किस तरीके से? देखिए बहन, बात इस तरह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस चैनल और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आएँ और आप इस सफ़ेद डेयरी के अवाम की दर्द की आवाज़ सुनें।
मोहतरमा बात इस तरह है ना, इस मुल्क और इस सूबे में रहने के लिए इंसान में गुर्दे और हिम्मत होगी तो यहाँ पर वो जिंदगी बसर करेगा। मेरी बहन, अल्लाह गवाह है इस बात पर कि मैं अपनी मदद आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र करता हूँ अपने सफ़ेद डेरी आवाम पे कि उन्होंने मेरा साथ दिया और हम रोज़मर्रा की रोज़ हम निकलते हैं, हम बिलिंग करते हैं, लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं, वो हम सफ़ेद डेरी फीडर को जमा करते हैं। सही। उसके बाद हम टीम वर्क बनाते हैं और हम जाते हैं एक सीएन साहब के साथ, एसी साहब के साथ बैठते हैं, हम अपना रिकवरी देखते हैं और उसके बाद उसके थ्रू हम बिजली लेते हैं। 1 घंटा 2 घंटा रिलीफ हमें मिल जाता है, वो 4 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है। वो रिलीफ हमें मिल के अपनी कौम को, अपने वतन के लोगों को, अपने महल्ले के, अपने गांव के लोगों को दिखाते हैं जो आप दे रहे हैं वो हम फीडर को दे रहे हैं, इसके बदले हमें बिजली दे रहे हैं। बाकी रही सपोर्ट की बात, सपोर्ट मपोर्ट कोई नहीं है, किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर सफ़ेद डेरी महल्ला लंडी कंदी में रिंग रोड से कनेक्शन हुआ है गैस का, 2 साल 3 साल हो गए हैं, उसको जेंड नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पर सफ़ेद डेरी में जो पाइप लाइन लगे हैं वो 45-50 साल पुराने हैं। तो 45-50 साल पुराने पाइप जो थे वो सारे जंग हो चुके हैं, उसके अंदर पानी घुस गया है। अगर ये पाइप लगाएंगे तो उसमें भी पानी जाएगा। तो हमें बहुत मसाइल हैं, हमें बड़े मसाइल का साथ बड़े मुश्किलात के साथ हम यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। सही। और तो इससे मुताल्लिक ये कि कभी आपने अपनी आवाज जो हमारे मुंतखब काबीना है यहाँ तक पहुँचाई है? देखिए बहन, मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि अगर आप सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इंतकामी सियासत शुरू है। सही। वो इंतकामी सियासत ये है, अगर आप इमरान खान देखें तो मैं इमरान खान पर कभी ये कोई तंजिया बात नहीं करूँगा। वो लीडर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लीडर है, उससे कोई करप्शन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उनके मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं, आपने कभी सोहेल अफरीदी को पहले कभी जानते थे? नहीं। आप उससे पहले पीएम उसको कभी पहले जानते थे? नहीं जानते थे। वो आप किस तरह जानते हैं उसको? जब इमरान खान की आवाज पर और इमरान खान के थ्रू पे उन्होंने वोट लिया, कौम ने वोट दिया, वो खुद ये नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से निकले। मेरी बहन ये एक बात याद रखो, इनकलाब और तहरीक वो कौम ला सकती है जिसमें गुर्दे और दम हो, जिसमें खून देने की सलाहियत हो, वो लोग निकल सकते हैं। सही। जिसमें इस कुर्सी की लालच होना, वो कौम नहीं निकल सकती। कौम को लीडर चाहिए, लीडर अल्लाह पाक ने इनको दिया, लेकिन जो इसके पीछे हैं सही वो ये नहीं चाहते कि ये मुल्क का निजाम इमरान खान साहब बाहर निकले। अगर इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो ये क्या करेंगे? सही। वो अपने लिए ब्लू पासपोर्ट बना रहे हैं, अपने लिए मराद ढूंढ रहे हैं। सही। तो मेरी बहन, इस सूबे का अल्लाह ही हाफिज है। सही। हम जब यहाँ एंटर हो रहे थे तो सफ़ेद डेरी के ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ था इसकी ब्यूटिफिकेशन का, और ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ तो वो अगर इस वीडियो में हमें दिखाया जाए तो सारे गंदगी वगैरह पड़ी हुई थी। तो क्या इसमें कोई ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ईद से पहले, ईद से बाद जितनी भी डिपार्टमेंट में मैं खुद जाता हूँ, लेटर लिखता हूँ, सवाल मिन्नतें करता हूँ, कि कभी किसी के पाँव पड़ता हूँ तो कभी किसी के पाँव पड़ता हूँ कि आप मुझे टीमें दें, हमारे सफ़ेद डेरी में बहुत गंदगी है उसको उठाना है। मैं खुद जाता हूँ, मैं वो उठाता हूँ, जितना मेरा इस्तेकामत, जितना मेरा हिम्मत है मैं वो करता हूँ। आज भी मैं गया हूँ, किसी के पास बैठा हूँ कि WSSP इस सफ़ेद डेरी में काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्यों ये सफ़ेद डेरी के अवाम इस सूबे में नहीं है? इवन वो कनाल रोड के बाहर, अगर नाजरीन इस वीडियो में देख रहे हो तो कनाल रोड के बाहर पूरा वो गंदगी का ढेर बना हुआ है,
जैसे ही हम आपकी इस सफेद डेयरी से बाहर देखिए निकलते हैं मेन कनाल रोड के देखिए ऊपर। आप तो एक रोड पे आई होगी, सही। सफेद डेयरी तो यहाँ पर अगर आप मैं आपको घुमाऊं तो सफेद डेयरी बहुत बड़ा गांव है। अच्छा। यहाँ के मसाइल अगर आप आवाम से सुनेंगे ना हम्म। तो आप परेशान खुद हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, हम्म। कौन पूछे। हम्म। हम अपनी मदद आप लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बात अपनी फ़ख्र से बार बार आपको कह रहा हूँ कि सफेद डेयरी की आवाम पुख्तून, हम्म। नारान और जवानान है, सही। नौजवानान है, हम्म। हिम्मत रखने वाले लोग हैं ये। सही। अरबाब साहब ये बताएं इन तमाम मसाइल का अब हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? सलूशन ये है कि आप मुझे बताएं, इत्तेफाक में बरकत है। हम्म। जिस तरह हमने इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, हम्म। जिस तरह हमने पीटीआई को वोट दिया, हम्म। मेरी सफेद डेयरी तो क्या पूरे खैबर पख्तूनख्वा ने दिया। इनके नुमाइंदगान को चाहिए कि ये हमारे मसले हल करें, हम्म। ये आए बेटे, ये सही। आए हमारे सुने, हमारे दर्द सुने। सही। ये देखे ना यहाँ पर मुंतखब हुए हैं सही। शानदाना गुलजार बीबी, हम्म। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, हम्म। बहुत मौजब खानदान से है। हम्म। इनका वालिद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इंसान था। हम्म। लेकिन मगर मैं आपको बताऊं हमारे मसले बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर उनसे इंतकामी सियासत स्टार्ट है। मैंने बार बार आप कहता हूँ हम्म। जो सहूलियात हमें मरकज से चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं हमें, सही। वो नहीं मिल रहे हैं हमें। सही। मरकज पे जो हुकूमत बैठी है हम्म। या मुसल्लत हुई है हम्म। वो नहीं चाहते कि ये सूबा आगे निकले, सही। ये वो नहीं चाहते कि इन सूबे के एमपीए एमएनए वो अपनी कारकर्दगी इन आवाम के लिए करे। सही। आपके इलाके का मुंतखब करदा एमपीए एमएनए कौन है और वो क्यों काम नहीं कर रहे इस इलाके के लिए? देखिए हमारा मुंतखब एमपीए एमएनए कारी ज़ाहिर शाह से हम्म। बेहतरीन इंसान है। हम्म। पार्टी का ताल्लुक उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है सही। और शानदाना गुलजार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। अच्छा। हाँ, इस इलाके इस की। इलाके का मैं आपको वो इस इलाके में शानाना गुलजार साहिबा ने विजिट किया है? हाँ बार बार विजिट भी करती हैं। सही। हाँ, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ना कि कारकर्दगी के लिहाज से हमारी आवाम अकेली रह चुकी है। सही। हमारे मसाइल बहुत है। मैं सार एक से मिला हूँ यहाँ पर। मुसखिल एक मालत है, हम्म। मुसखिल कहते हैं मुस्तकिल। उसका 3-4-50 या 600 फुट का जो जो केबल होता है वो मुकम्मल जल चुका है और तकरीबन 15 या 45-50-60 घराने उससे सफल हो चुके हैं। चूंकि एक हफ्ता हो गया उनको बिजली मुहैया नहीं है, एक हफ्ते से इस गर्मी में बिजली नहीं एक है। हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि उनके घर में बिजली नहीं है। और मैं खुद गया हूँ, एक सीएन साहब से मिला हूँ। एक सीएन साहब ने मुझे यकीन दिहाई नहीं करे कि अरबाब साहब इंशाल्लाह मैं कल आप पे टीम भिजवाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको काम करूँगा। ये काम किसका था? ये काम आपके आवाम का था, मेरा था, नहीं, ये मुंतखब मुंतखब नुमाइंदों नुमाइंदगान का का था। था। वोट लेके आए हैं वो। तो ये तो हम कर रहे हैं, सही। हमसे जो होता है हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सही। आइंदा भी करेंगे। अपने गाँव के साथ खड़े हैं, अपने गाँव के अवाम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान को हम आगे ले जाएंगे। सिर्फ अपना सोच बदलेंगे, सोच बदलेंगे। ये ना हो कि नारों पे लोग वोट ले, तब्दीली के नाम पे वोट ले, कोई और इनकलाबी इशू हम बना के वोट ले और फिर आवाम को अकेला छोड़ दें। सही। अरबाब साहब ये बताएं कि इस सूबाई हुकूमत के लिए आपका क्या पैगाम होगा आखिर में, खास तौर पे सूबाई हुकूमत की तरजीहात में कि आवाम की खिदमत शामिल नहीं है? सूबाई हुकूमत के लिए हमारा पैगाम ये है कि हम इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि उनको दरपेश मसाइल ज़रूर हैं। अच्छा। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ कि इंतकामी सियासत हो रही है यहाँ पर और सूबाई हुकूमत को ये चाहिए कि अपना रवैया दुरुस्त करे। कैसे? वो इस तरह से कि अगर इन्होंने आने वाले दिनों में आवाम की खिदमत नहीं की और आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने की तरजीह नहीं दी तो आने वाले दौर में लोगों का माइंड सेट, क्योंकि सूबा सरहद के लोग और खैबर पख्तूनख्वा के लोग में ये बात बहुत मशहूर है कि वो चांस देते हैं बंदे को लेकिन फिर दोबारा गलती नहीं दोहराते। सही। लिहाजा हम चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत करे, काम करे, यहाँ पर अवाम से मिले, आए, जिस तरह पहले अवाम से मिलते थे,
जनाजों में आते थे, बैठते थे, लोगों से मुलाकात करते थे और हुजरों में आते थे, मस्जिदों में आते थे। इसी तरह हम यही चाहते हैं कि वो आए अवाम में बैठे खैर वो और तो अवाम अवामी का नेशनल पार्टी की हुकूमत थी, उनके तर्ज सियासत में उनके तर्ज सियासत में बड़ा फर्क है, वो तो हर जनाजे में जाते थे। इस सूबाई हुकूमत से आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो कैसे इस इलाके को ठीक कर सकते, अगर आपका एक सजेशन हो उनके लिए? मसाइल इस तरह मसाइल है कि वो अगर वो चाहें तो मसाइल हल भी हो सकते हैं, हम्म, और वो चाहें तो मसाइल हल भी हो सकते यानी हैं। कि आप लोग की बिल्कुल बुनियादी जरूरतें हैं। हाँ, वो देखिए यहाँ पर पानी मसला है, सही। यहाँ पर बिजली का मसला है, सही। यहाँ पर गैस का इशू है, हम्म। यहाँ पर तालीम का मसला है। देखो सबसे बड़ा मसला। मैंने आपसे पहले भी बताया कि यहाँ पर आप अगर देखें हमारे सोसाइटी में प्राइमरी स्कूल नहीं है, हम्म। बच्चों का प्राइमरी स्कूल नहीं है। ये कितनी बड़ी बात यहाँ के है। बच्चे कहाँ जाते हैं तालीम के यहाँ लिए? पर सब लोगों ने प्राइवेट स्कूल ही खोली है, सही। हर किसी ने प्राइवेट स्कूल खोले अपने हैं, अपने घरों में। अपने अपने घरों में अपने जगह पकड़े करैयों पर, वो कराई देते हैं और बस प्राइवेट जिनका इस्तेकामत होता है वो बच्चे उसमें डालते हैं। जो गरीब होते हैं वो कारोबार और दिहाड़ी मजदूरी वहाँ पर वो करते हैं, हम्म। उनको स्कूलों की तरजीह बिल्कुल नहीं है उनके लिए। हम्म। मुल्क तो सही। ऐसा नहीं आ गया होगा, सही। सुबह तो ऐसा सबके हकूक एक जैसे होने चाहिए। हम्म। ये तो इमरान खान का विजन था ना। हम्म। हम्म। अगर इमरान खान का विजन ये था कि सबको एक लाइन पे होना चाहिए, अमीर और गरीब नहीं होगा, हम्म। तो आज उसकी अपनी काबीना हम्म। क्या उस पे चल रही है? सही। नहीं हम्म। चल रही। हम्म। तो कौम को बदलना होगा हम्म। और कौम को सोचना होगा आने वाले कल के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। सही। बहुत शुक्रिया अरबाज साहब। बड़ी मेहरबानी।